और कंधा पे धनुष और बाण रे कहते कलैया। हिरन, वो हिरन कोई साधारण हिरन नहीं था, वही देव ऋषि नारद थे जो सुनीति को वचन दे करके आए थे। और वो नारद सामने से होकर के जब निकल गए तो महाराज ने घोड़ा पीछे दौड़ा दिया और उस हिरन का पीछा करते करते बीच जंगल में जब पहुंच गए साथियों से भी बिछड़ गए। इधर आधी रात हो गई, महाराज जब उस हिरन को न मार पाए तो वापस लौट करके आए, दरवाजे पर पहुंच गए, आवाज लगाई सुरची के लिए, सुरची अरे दरवाजा खोलो। क्या इन महलों की दासियां भी सो गई? आवाज लगाई महाराज ने, लेकिन सुरची कि अरे सुख नींद सोई गई कि सुरची सो गई तो मन में विचार किया आज हम सुनीति के घर पर चले। दास महाराज सुनीति के घर पर जैसे ही गए, आवाज लगाई, वो रानी पहली आवाज में उठ करके बैठ गई और मन में विचार करने लगी कहीं ऐसा तो नहीं हमारी सौत ने हमारे पति को हमें मारने के लिए भेजा हो। फिर मन में विचार आया कोई बात नहीं है, पति के हाथों से मर जाएंगे तो स्वर्ग में पहुंचेंगे। आज रानी आगे बढ़ करके गई और जैसे ही दरवाजा खोला कहने लगी महाराज तुम इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहे हो? महाराज बोले रानी हम शिकार करने गए थे, एक हिरन का पीछा करते करते काफी दूर निकल गए, साथियों से बिछड़ गए तो इसीलिए सुरची सो गई। आवाज लगाता रहा, किसी ने दरवाजा नहीं खोला तो हमने सोचा आज तुम्हारे घर पर चले आए, तो इसीलिए आज हम तुम्हारे पास चले आए। आज रानी ने अपने पति की कलाई को पकड़ा और उंगली को पकड़ के लेकर के चल देती है वो रानी सुनी।
बोली महाराज भूख भी लगी होगी। महाराज बोले बहुत तेजी से, और कुछ नहीं रखा है मेरे घर पर, आधी रोटी जो की धरी बाऊ का नमक है धरी दो संभाले, आधी रोटी जो लेकिन भैया महाराज ने उस रोटी को खाया तो पहलाने वाला जैसे ही मुंह में दिया तो वो पहलाने वाला गले से नीचे उतर के नहीं गया। महाराज ने कहा रानी ये रोटी हमसे एक वक्त नहीं खाई जा रही है, तुम इस रोटी को रोजाना कैसे खा लेती हो नमक के साथ में? रानी ने रो करके जवाब दिया महाराज मैं नहीं खाती हूँ। बोली सुनीति महाराज ये अपना अपना कर्म है, अपनी अपनी किस्मत है, इसमें तुम्हारा और हमारा कोई कसूर नहीं है। महाराज ने जवाब दिया रानी वो दिन याद करो मैंने तुम्हें तोता और मैना की तरह पढ़ाया था कि रानी हमारा दूसरा विवाह ना कराओ, लेकिन तुमने एक भी बात नहीं मानी, तुमने मेरा दूसरा विवाह करा दिया। अब इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। आज महाराज उत्तानपाद ने रात्रि भर रानी के यहाँ पर आराम किया। सुबह हुआ तो आज महाराज उठ करके जैसे ही चले और दरवाजे पर जैसे ही पहुंच गए, सुरची ने जब देखा तो पूछने लगी क्यों महाराज? अरे कहाँ थे? मैं कुछ पूछ रही हूँ तुम कहाँ थे? महाराज उत्तानपाद कुछ नहीं बोले। सुरची बोली क्यों बोलोगे, पता है हमें तुम कहाँ थे? बोली सुरची कि रात सोती घर रहे जान मैंने लाए दही धमकाई और बाद न की कर ले याद रे के कसम हमारी। बोलेवा के भैया हरिलाल की। और सभी भक्त एक प्यारा सा कीर्तन बोले और उसके बाद में आरती कर